गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम देख रहे थे अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में हमने बताया कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे प्रिपेयर देयर फूड ऑन देयर ओन। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते एंड दे डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स फॉर गेटिंग द फूड। तो इस तरह के जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें दूसरे प्लांट्स से फूड लेते हैं उसको हम बोलते हैं हिट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और उन प्लांट्स को बोलेंगे, अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो दे आर हिट्रोट्रोप्स। तो जो अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, अगर हम सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें और अगर हम सेप्रोट्रोप्स के बारे में बात करें तो वो क्या होते हैं, एक्चुअली इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। तो आपने कई बार वेजिटेबल मार्केट्स में मशरूम पैकेट्स देखे होंगे और आपने ये भी देखा होगा कि अगर कई बार मॉइस्ट सॉइल है या रोटिंग वुड है ड्यूरिंग रेनी सीजन, तो वहां पे आपने फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस देखे होंगे। इस तरीके से बहुत ही कॉमन है, मॉइस्ट सॉइल में आपको कहीं भी मिल जाएगा फ्लैपी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल और ऑन रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और ये पैकेट आपने देखे होंगे मशरूम के। So let's find out what type of nutrients they need to survive and from where they get the food. अब यहाँ पे बूझो के दिमाग में एक और डाउट आ रहा है। बूझो क्या जानना चाहता है कि हाउ दिस ऑर्गेनिजम्स एक्वायर न्यूट्रिएंट्स। इनका तो माउथ में नहीं होता लाइक एनिमल्स, सो हाउ डू दे ईट द फूड? They are not like green plants as they lack chlorophyll and can't make food by the process of photosynthesis. सबको समझने के लिए, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उन सबको समझने के लिए हम करेंगे एक्टिविटी 1.2। एक्टिविटी 1.2 में आपको क्या करना है, एक ब्रेड का पीस ले लेना है, मॉइस्चन इट विद वाटर, लिव इट इन ए मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2-3 डेज। और हम यूं कहें कि जब तक उस पे फ्लैफी पैचेस अपीयर हो तब तक आप उसको एक मॉइस्ट वार्म प्लेस पे रख दीजिए। यहाँ पे आप फिगर 1.8 देख सकते हैं। ये देखिए, ये एक ब्रेड का पीस है, इसके आप थोड़ा सा वेट कर दीजिए और इसको जो वेट एंड वार्म इन्वायरमेंट है अगर आप इसको प्रोवाइड करेंगे तो ये देखिए इस तरह से फ्लफी स्ट्रक्चर इसके ऊपर अपीयर होगा एंड दिस इज फंगी ग्रोइंग ऑन ब्रेड। आप ये देखिए कि व्हाट इज द कलर ऑफ दीज पैचेस। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन नोटबुक। You will see cotton-like threads spread on the place। जो भी ब्रेड पीस है उसके ऊपर cotton like threads आपको appear होंगे एंड ये जो cotton like threads हैं these are fungi। Organisms called fungi have different mode of nutrition। किस तरह का होता है? They absorb the nutrients from the breads and this mode of nutrition in which organisms take in nutrients from dead and decaying matter is called saprotrophic mode of nutrition. And such organisms with saprotrophic mode of nutrition they are called saprotrophs। तो यहाँ पे mode of nutrition हुआ saprotrophic mode of nutrition और organisms कौन से हुए? saprotrophs। और अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि what is saprotrophic nutrition? So this is the mode of nutrition in which organisms take in nutrients from dead and decaying matter। अच्छा, आपने फंगी को ग्रो करते हुए कहां कहां देखा है? फंगी जो है ग्रो करती है पिकल्स पे, लेदर पे, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। अगर आप रेनी सीजन में देखोगे तो जो फंगी है वो स्पॉइल कर देती है बहुत सारी थिंग्स को। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मेनेस ऑफ द फंगी इन योर हाउस। कैसे जो है बहुत सारी चीजें खराब हो जाती हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फंगी। अब होता क्या है, कैसे खराब कर देते हैं? यहाँ पे पहेली भी जो है वो जानना चाहती है कि उसके जो ब्यूटीफुल शूज थे जो उसने किसी स्पेशल ओकेजन पे पहने थे और वो खराब हो गए बाय द फंगी ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो जो पहेली है वो जानना चाहती है कि हाउ फंगी अपीयर सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो यहाँ पे आप देखिए होता क्या है, जो फंगल स्पोर्स हैं दे आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, बट ये जो फंगल स्पोर्स हैं व्हेन दे लैंड ऑन
wet and warm things they germinate and grow, यानी कि जो फंगल स्पोर्स हमारी एयर में जनरली प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन जब ये किसी ऐसी चीज पे गिरते हैं जहां पे वेट और वार्म इन्वायरमेंट इनको मिलता है, यानी कि गर्म भी है और गीला भी है, ह्यूमिड भी है, तो ये जो फंगल स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट करते हैं और ग्रो करते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। अब देखिए हमें क्या करना होगा कि हमारी चीजों को सूखा रखना होगा। जो अगर हमने समझ लिया कि फंगी जो है ग्रो करेगी अगर उसको वेट और वार्म इन्वायरमेंट मिलेगा, तो सबसे पहले अगर आपको फंगी से स्पॉइल्ड होने से बचाना है तो आप अपनी जो थिंग्स हैं उनको अच्छे से ड्राई रखिए, उनको वेट और वार्म इन्वायरमेंट एक साथ प्रोवाइड नहीं कीजिए, तो आपकी चीजें स्पॉइल्ड होने से बच सकती हैं। यहाँ पे बुजू क्या बता रहा है कि एक बार उसके दादाजी ने उसको बताया था, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट हिज व्हीट फील्ड्स वर स्पॉइल्ड बाय फंगस, यानी कि फंगस की वजह से गेहूं का पूरा खेत खराब हो गया था। अब बुजू जानना चाहता है कि इफ फंगी कॉजेज डिजीजेस आल्सो। पहले उसको बताती है कि बहुत सारी फंगी जो है लाइक ईस्ट एंड मशरूम्स दे आर यूजफुल, बट सम फंगी causes diseases in the plants, animals including humans, यानी कि कुछ फंगी जो है वो डिजीज फैलाती हैं प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी, ह्यूमंस में भी, और कुछ फंगी जो है यूजफुल होती हैं। सम फंगी आर आल्सो यूज्ड एज मेडिसिन्स। तो आपको फंगी के फायदे नुकसान पता चल गए। कुछ फंगी जो है यूजफुल होती हैं लाइक ईस्ट एंड मशरूम, कुछ फंगी जो है डिजीजेस क्रिएट करती हैं, और कुछ फंगी जो है एज ए मेडिसिन भी यूज होती हैं। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि सेप्रोट्रोफ्स क्या हैं और सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। अब हम एक और रिलेशन होता है ऑर्गेनिजम्स के बीच में जिसको हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। होता क्या है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है एक साथ रहते हैं एंड दे शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, और इस तरह के जो रिलेशनशिप है उसको हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक साथ रहते हैं, अपना शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स शेयर करते हैं, और इस रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बायोसिस। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो सर्टेन फंगी दे लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। जो प्लांट है वो फंगस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है, एंड इन रिटर्न जो फंगस है इट प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट। तो दोनों ने कुछ ना कुछ प्रोवाइड किया, तो क्या हुआ, एक सिम्बायोसिस रिलेशनशिप हुआ। अगर हम एक और ऑर्गेनिज्म की बात करें, ऑर्गेनिजम्स जिनको हम बोलते हैं लाइकन्स, तो लाइकन्स एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है इनके पास जिसको हम एल्गा बोलते हैं। अभी हमने एल्गे की बात की थी, वही एल्गा है ये, जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है और एक फंगस रहती है। तो लाइकन्स में आपकी एल्गी और फंगस साथ साथ रहते हैं। फंगस जो है प्रोवाइड करती है शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू दी एल्गा, और रिटर्न में एल्गा क्या प्रोवाइड करती है, एल्गा के पास क्लोरोफिल होता है। बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एल्गा फूड प्रिपेयर करती है, तो ये जो प्रिपेयर्ड फूड है ये प्रोवाइड करती है फंगस को। तो दोनों का एक सिम्बायोसिस रिलेशनशिप हुआ, दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।